समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम देंगे आपको CET के बारे में अपडेट्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक बात है, ये पिछले साल से इंट्रोड्यूस कराया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। तो देखिए, आज का ये अखबार का आर्टिकल है, या तो पत्रिका या भास्कर का है। देखिए, आई थिंक ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। प्रदेश के 20 लाख उम्मीदवारों के CET स्कोर कार्ड हुए रद्द। अब देखिए, आलोक राज जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यह आलोक राज जी का इसमें दिया गया इन्होंने वक्तव्य। नई CET के आयोजन के लिए तैयार है, नोटिफिकेशन आती है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछली परीक्षा के आधार पर नई भर्ती नहीं की जा सकती, प्रक्रियाधीन भर्तियों पर असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, देखो, जो पिछले साल CET हुआ था, CET स्नातक और CET 12th लेवल, CET स्नातक और CET सेकेंडरी लेवल, तो जो CET सेकेंडरी था ये 28 अप्रैल 2023 को इसका रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट आया था 16 मई 2023 को। सही बात है। अब जब देखो, अब आज क्या चल रहा है, जून 2024, इसका मतलब एक साल हो गया। और उन्होंने जब पिछला CET निकाला था उसमें साफ बोला गया था कि जो भी स्कोर कार्ड आएगा वो एक साल के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब अब पुराना जो CET था उसके स्कोर कार्ड पे अब कोई भी नया फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ठीक बात है। अब देखो, एक साल की थी वैलिडिटी, प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नहीं आएगा असर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपने जो अभी LDC, आपने जो अभी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये जो पोस्ट निकली थी किसके बेसिस पे, CET बेस्ड, और भी बहुत सारी पोस्ट थी इसमें। तो ये जो CET बेस्ड पोस्ट थी, ये CET कौन सा लिया है, 2023 ही तो दिया है आपने, उसके आधार पर ही तो 15 गुना की लिस्ट आ रही है, उसके आधार पर ही तो 15 गुना की लिस्ट निकाल रहा है RSMSSB बोर्ड। तो अब आने वाले नोटिफिकेशन जो भी होंगे, चाहे वो पटवारी का आए चाहे किसी भी एग्जाम का आए, उसके लिए सबसे पहले CET 2024 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। और CET 2024 आप सबको पता है कि CET 2024 की एग्जाम डेट ये क्या है, अनाउंस्ड कर दी गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो इन्होंने यही बोला है आलोक राज ने यहाँ पर कि नोटिफिकेशन आती है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक बात है। देखो, पिछले साल जो एग्ज़ाम दी थी वो लगभग दी थी 18.5 लाख लोगों ने, लगभग 18.5 लाख लोगों ने दी थी स्नातक की परीक्षा। ठीक बात है। तो ये है अपडेट CET को लेके। तो पिछले साल का जो CET स्कोर कार्ड है वो अब रद्द हो चुका है। अब आपको कोई भी CET बेस्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हो तो नया CET देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जो अगर कोई नियम बदलता है तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ये था अपडेट CET को लेकर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।